जय सिया राम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट का घाट, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कर्म भूमि कह सकते हैं। उन्होंने अपने वन का अधिकांश जीवन वहां बिताया। 11 वर्ष 6 महीने लगभग वहां पे राम भगवान ने बिताए। और उन स्थानों का दर्शन का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही पावन आशीर्वाद से और उनको अपना पूर्वज और अपना आदर्श मानते हुए श्री संस्कार वाटिका न्यास, जिस पौधे का रोपण 29 मई 2020 कोरोना के भयावह समय में हुआ, उस छोटे से पौधे में पल्लवित हो रहे पुष्प जो हमारे छात्र हैं, हमारी छात्राएं हैं, मुझको ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि चारों धाम के दर्शन कर लो तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। परंतु कल जब मैं उन बच्चों को लेके यहां से प्रातः काल निकला और पहुंचते ही रास्ते में, चूंकि प्रयाग से चित्रकूट का जो रास्ता है, हम लोग वाहन से सड़क के मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में पर्वतों की श्रृंखला दिखना शुरू हुई। क्योंकि नाम ही चित्रकूट है, चित्र अर्थात दृश्य, कूट अर्थात पर्वतों की श्रृंखला, तो पर्वतों से घिरा हुआ है चित्रकूट। जब पर्वत दिखना शुरू हुए, बच्चों के मन में जो उत्साह नजर आ रहा था, वाहन में बैठे बैठे अपने बगल वाले को, अरे अरे उस शीशे से देखो, अरे इधर देखो, अरे ये वाला पहाड़ देखो, अरे वो देखो बंदर दिख रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा बंदर गिन के वापस चलेगा। उनके चेहरे पे जो प्रसन्नता थी, वह देख के मन भाव विभोर हो जा रहा था, आंखें नम हो जा रही थी। पहुंचते ही 5 किलोमीटर की भगवान कामतानाथ की परिक्रमा किए बच्चे, करने के बाद हनुमान धारा, सीता रसोई। और मैं सत्य बताऊं आपको, क्योंकि भगवान की कृपा से मैं भी पर्याप्त स्वस्थ हूं, तो इसके नाते यात्रा और यात्रा के बाद उतनी सीढ़ी चढ़ने में मुझको तो लगा था मैं तो हार चुका हूं। हमारे सहयोगी हमको सहयोग कर रहे थे, लेकिन हमारे छात्रों के अंदर का उत्साह, वहां से उतरने के बाद जब हमने कहा कि एक बार दोबारा, तो बच्चे तैयार थे, हाँ सर एक बार दोबारा चढ़ सकते हैं। वहां से गुप्त गोदावरी गए, और आपको बताऊं गुप्त गोदावरी में हमने सख्त कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे, हाथ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गुफा है, पानी है। और छात्रों ने बिल्कुल ऐसी चैन पकड़ी, ऐसा हाथ पकड़ा, और मुझको यह आभास हो रहा था जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। एक छात्र, पहला छात्र ने मेरा हाथ पकड़ा था अंतिम में, फिर वो अंतिम तक श्रृंखला थी, बीच बीच में टीचिंग स्टाफ थे, हमारे टीचर्स थे। और वो जो हाथ मजबूती से पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि यही हाथ देश के भविष्य के लिए आगे आएगा, ये हाथ छूटेगा नहीं। और बहुत ही सुखद यात्रा, वहां से फटिक से लाए हम लोग, रामघाट आए, नौका विहार किए, और भोजन इत्यादि तो सामान्य विषय है, वो होना ही था। कुल मिला के इतना था कि जो हम लोगों ने स्वप्न देखा, चूंकि मैं आपको एकदम सत्य बता रहा हूँ, अपने हृदय के भाव को बता रहा हूँ। हम लोग विद्यालय में थे, बहुत पिकनिक ले जाया जाता था, बहुत पिकनिक ले जाया जाता था। और मैं यह कहने में मुझको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि पिताजी उधार लेके फीस जमा करते थे कि इसको पिकनिक जाना, चला जाए नहीं तो इसका मन दुखी हो जाएगा। और पिताजी तो उधार ले लेते थे, कई ऐसे अभिभावक थे जो उधार भी नहीं ले पाते थे बेचारे, और उनके बच्चे जा नहीं पाते थे, रोते थे। विद्यालय में 2 दिन तक वो विद्यालय नहीं आते थे, शर्म से कि बच्चे आपस में चर्चा करेंगे तो हम क्या कहेंगे। और हमारा हृदय गदगद हो गया कि समाज में आप जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे कंधे को मजबूत किया, बिल्कुल खुल के कहने के अभिनव, आप ले जाइए, जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम हैं। मैं कैसे भूलूंगा दीपक भैया और विवेक भैया के सहयोग को, नहीं भुलाया जा सकता। या ऐसे समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जिनके सहयोग
कि कोई सीमा ही नहीं, जो संबल बन के हमारे साथ कार्य करता है। लेके गए, प्रत्येक छात्र छात्रा बिल्कुल खुला था, जो चलना चाहे चल सकता है। बड़े बच्चों का हमने लक्ष्य रखा था, क्योंकि छोटों को ले जाना उतनी दूर संभव नहीं था। बड़े बच्चे गए हमारे साथ और बहुत आनंद उनको हुआ। वो अपने जीवन में, मुझको लगता है कि पूरे जीवन में कभी वो इस यात्रा को नहीं भूल सकते। पहली बार वाहन में बैठना, पहाड़ों को देखना, गुफा में जाना, यह मात्र एक प्रयास हो रहा है संस्कार वाटिका न्यास के माध्यम से, और ये प्रयास नित्य चलता रहेगा। मात्र आवश्यकता है आपके सहयोग की, और जिस हिसाब से आप लोग सहयोग कर देते हैं, बिल्कुल अपना बच्चा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना मित्र समझ के, वह अतुलनीय है। उसको शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और मैं पुनः वो बात कहूँ कि मुझको ऐसा लगा कि कल चारों धाम के दर्शन हमने कर लिए, इन बच्चों को केवल चित्रकूट मात्र दर्शन करा के। सहयोग आपका है, प्रयास हमारा है, और दोनों मिलके हमको लगता है कि हम विश्व के विभव की व्याख्या नहीं लिखेंगे। और जल्द ही, चूँकि जैसे माँ बाप अपने दो बच्चे यदि उनके हैं तो दोनों में अंतर नहीं समझते हैं, दोनों को समान लाड समान प्यार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो हमारे सुल्तानपुर इकाई के बच्चे हैं, उनको इसी वर्ष के अंत तक, अर्थात दिसंबर के अंत तक प्रयागराज की यात्रा कराना है। और वो भी मुझको पता है कि समाज, आप जैसे लोग पुनः ऐसे ही बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे और उनकी भी यात्रा बहुत ही सुखद होगी। तो आपका दिन शुभ हो। इन छात्रों ने कैसे अपने आनंद की अनुभूति उनको हुई है, उसको फोटो और वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा किया जाएगा, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे फेसबुक का माध्यम। आप लोग देखिए और उनके आनंद के साथ स्वयं भी आनंदित होइए। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।